अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सारा खान मैं हूँ सैयद उसामा शाह। और हम हैं द द ड्रामा ड्रामा बफ। बफ। आज हमने रिव्यू करना है इश्क मुर्शिद की किस्त नंबर 24 का और स्टैंड अप गर्ल की है किस्त नंबर 32। शुरू कर लेते हैं इश्क मुर्शिद से। कैसी लगी ये किस्त उसामा आपको? सारा जैसा कि पिछली 2-3 एक साल से ये ड्रामा जितना ज़्यादा सीरियस नोट पे हमें देखने के लिए मिला ना, अब वही स्टोरी की बात करें ना, स्टोरी उसी डिलीवरी मिजाज पे चल रही है स्टोरी। वो उसी मिजाज पे चल रही है। और जिस तरह की करेक्टर शुरू से बिल्ड किए थे ना, अभी तक बिल्कुल वैसे हैं। खासकर जैसा शिब्रा का था, पिछले हम्म। लास्ट एपिसोड में तो इतना ज़्यादा हमें देखने के लिए नहीं मिला था शिब्रा का। थोड़ा था, मतलब इस बार ज़्यादा था, और उसका वो पुराने वाला रूप भी देखने के लिए मिला। जब वो उसके बाबा कहते हैं कि जी तुम्हें नहीं पता दाऊद अली खान ने मेरे साथ क्या किया है, तो वो फौरन पहुंच जाती है उनके घर ही, साथ ही वो ही अपने पुराने रूप के अंदर वापस आ जाती है। ये सबसे मुझे अच्छा लगा कि सीन। अच्छा, ड्रामा नो डाउट अपनी ही पेस पे चल रहा है और सही है। मोमेंट्स काबिले यकीन भी हम्म। हैं, ज़्यादा ड्रामेटिक भी नहीं है, हम्म। सारा कुछ सही है। मगर अब मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये कि अब ये किस तरफ जाएगा, क्योंकि अब ये वाली जो एपिसोड थी ना, ये बहुत सबकी जो है ना कश्मकश, सब लोग एक कश्मकश में मुब्तला थे। चाहे वो शिब्रा के वालिद साहब हो जाए, खुद शिब्रा हो जाए, दाऊद अली खान हो जाए, या फिर हमारा प्यारे फजल बख्श उर्फ शाहमीर हो जाए, कोई भी हो जाए ना, हर बंदे की नहीं, ना सारा आप उल्टा कह गए हैं। शामिर उर्फ फजल शामिर उर्फ फजल बख्श, बख्श। जो भी मतलब हर बंदे की ना एक कश्मकश हमें दिखाई गई है। अब मगर मुझे समझ नहीं आ रही है रिजॉल्व कैसे, इसका कोई जो एंड है ना वो मेरे ख्याल से ना एक अच्छा एंड इसका हमें जरूर ना, ये कहते हैं ना पंच, हमें जरूर मिलना चाहिए। वरना जो है ना ये पंच ड्रामा हमें फ्लैट बैठ चुका नहीं, है मेरा ख्याल है। पंच हमें लाजमी देखने के लिए मिलेगा। और जहाँ पे शामिर की बात करें, शामिर जो है वो क्लियर कर चुका है दाऊद साहब को कि जी जो मर्जी हो जाए, मैंने तो करनी ही शिबरा से शादी है। उसने जी अपना क्लियर बता दिया, उसने सारी अपनी गलती मान ली। अच्छा, जब वो सारी उनकी हम्म। डिबेट चल रही थी ना, मैंने कहा यार ये क्या हुआ, हम्म। ये तो मान गया, इतनी जल्दी हार मान गई, ये तो ऐसा अच्छा नहीं। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो कहता है ना, दाऊद अली दाऊद साहब के लिए भी ना वो बड़ा ज्यादा शॉकिंग था जब हम्म। उसने कहा जी मैं तो नहीं करने वाला वो। काफी अच्छा था। अब रह गया शिबरा भी, वैसे जो है उसे तो पता है कि उसने क्या करना है, वो भी चाह रही है कि उसने शादी अच्छा। करनी है, वो उसके लिए अपने बाबा को फुल हम्म। मनाने के लिए कोशिश कर रही है, ब्रेनस्टॉर्मिंग उनकी कर रही है। उनकी दोनों की ना बड़ी अच्छी है कि ये नहीं दिखाया वहां पे, अगर सलमान साहब को ये नहीं दिखाया कि वो कह रहे हैं कि जी मैंने कह दिया तो ये है। वो हम्म। जो दूसरे ड्रामों में अमूमन होता है ना, ये टिपिकल हम्म। बाप जिस तरह से करते हैं, मैंने कह दिया कि ऐसे करना है तो जी ऐसे ही करना है, इस तरह का इस नहीं। ड्रामे में भी कह तो वो वही रहे हैं, लेकिन लेकिन उनकी बात, अंदाज नहीं है ना उस उनके तरह का। अंदाज भी नहीं है। दूसरी बात ये कि उनकी जो लॉजिक है, ये जो वो हम्म। बात करना चाह रहे हैं ना, वो लॉजिकल है। हाँ, वो वो वैलिड है। वो वैलिड है इस तरह से, क्योंकि उनका जो पर्सपेक्टिव है ना, उस हिसाब से बात हम्म। वैलिड है कि वो जिस तरीके से उन लोगों को देखते हैं। और जो शिब्रा है और उसके वालिदैन, मतलब उसकी माँ और बहन है, उनका अपनी तरफ से एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि ठीक है। लेकिन उसके वालिद साहब जिस तरह से उन्होंने दिखाया ना कि असूल के पक्के, अब जैसे जो ड्रामे शुरू भी होता है किस्त नंबर 24 जब शुरू होती है, वही सीन आता है उसकी फूफो का, और वो हम्म। उसकी बहन और उसका शौहर, वो सब लोग आते हैं वो मिठाई वगैरह देने। तो जिस तरह से उनका मुकालमा होता है आपस में, वालिद साहब का और हम्म। जुहेब नाम होता है मेरा ख्याल है, हम्म। उन दोनों का आपस में जिस तरह से जो बात होती है ना, वो बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि दोनों अतराफ की बात जो है हमें समझ आ रही होती है समझ आ कि दोनों जो है किसी तरफ कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं। हमें जो जुहेब की बात, मुझे जब जुहेब ने की तो मुझे समझ आई कि मेरे ख्याल से तो वो भी अपनी तरफ से हम्म। ठीक बात कर रहा था, और शिब्रा के जो वालिद साहब हैं, अब वो अपनी तरफ से बात, सुलेमान साहब अपनी तरफ से ठीक बात कर रहे हम्म। थे। तो वो अच्छी बात थी। अब जिस तरह से वो फिर चले जाते हैं, सारा वो सारा कुछ जिस तरह से चेंज होता है। अब मगर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अब महरीन का, जिस तरह से उन्होंने कहा था, महरीन ने कहा था मैं ये करूंगी, अब महरीन, और अब जिस तरह से दाऊद अली खान उसके घर रिश्ता लेके जाएगा, अब वो सारा किस तरह से सीन प्ले होगा, ये देखने वाली बात है। यही रह गया ना इसके अंदर ट्विस्ट। उन्होंने बताया भी नहीं प्रोमो के अंदर कि क्या होगा। यही सारी चीज है कि अब दूसरी साइड पे उसकी जंग अपने बाप के साथ भी है। एक तरफ तो जब वो शिबरा उसके घर आती है, वो कहता है कि मैं हम्म। इस चीज का जरूर बदला लूंगा, और वो मना कर देती है। अच्छी चीज थी एक कि उसने मना हम्म। कर दिया कि नहीं तुमने नहीं करना, पहले ही हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात है। तो वो सारी चीज तो है। अब प्रोमो के अंदर ना हर बार प्रोमो के अंदर भी ट्विस्ट छोड़ के जा रहे हैं, कुछ बता ही नहीं रहे हैं कि क्या होने वाला है अगली एपिसोड के लेकिन अंदर। मुझे लगता है कि प्रोमो, अब जिस तरह से इस एपिसोड का भी प्रोमो कट किया गया था, तो वो मुझे ऐसा लग रहा था ये ना, अच्छा एपिसोड में कुछ होगा इस वजह से ना प्रोमो इस तरह का है, लेकिन एपिसोड में
वाकई कुछ नहीं था, जो उन्होंने प्रोमो कट किया था वो उसके हिसाब से कट किया था। हम्म। तो इसी तरह अब नेक्स्ट एपिसोड का भी इसी तरह लग रहा है अभी। अब ना इनको थोड़ा सा मेरा ख्याल है रैप अप की तरफ बढ़ना चाहिए, नहीं इनको अब फौरन फौरन चीजें करनी नहीं, नहीं अभी चाहिए। रैप अप नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि जो सही वाला फजल बख्श है उसको, उसकी एंट्री हुई है दोबारा से ड्रामे के अंदर, और हाँ। अब उससे कुछ काम करवाने लगे हैं वो लोग। ये हो सकता है। ये चेंज आएगा कुछ स्टोरी के अंदर, इतनी जल्दी से तो नहीं ये सब कुछ करने वाले रैप अप। और वो दोस्त ही देखा आपने, कितना उसकी हम्म। लुक चेंज थी। हाँ वो प्रॉपर एकदम से जिसे कहते हैं ना कंटिन्यूटी जंप उसका तो ये लगता है। ये बहुत ही चेंज हो गया वो। हम्म। अच्छा मुझे ना खैर मैं चाहता था कि नरगिस पुप्पो जो है ना उनका मैं वो रिएक्शन देखूं जब उन्हें पता चले कि फजल बख्शी शामिर है, उन्होंने वो दिखाया नहीं। ये मैं वैसे बड़ा मिस कर रहा हूँ, ये हम्म। दिखाना चाहिए था, वो बड़ा अगले मजे का एपिसोड में होता। आपकी ये तमन्ना पूरी कर देंगे, मेरा क्या नहीं है वो ये। तो नहीं आएगा। लगता नहीं है कि ऐसा आएगा। उसी टाइम आता ना एक रिएक्शन, जब हम्म। उसे पता चलता कि ये है, तो वो एक अलग ही किस्म का होना था, क्योंकि उनके एक शॉक वैल्यू क्रिएट वो होती है। बड़ी बहुत ही मजे की उनकी है ना, एक्टिंग बहुत हम्म। अच्छी है उनकी, तो इस वजह से वो देखने का ना ज्यादा मजा आना था। हम्म। वैसे अभी तक मेरे लिहाज से तो दोनों साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। हम्म। ड्रामा अपनी लाइन पे ही है, अभी उतरा नहीं है अपनी लाइन से ना, ट्रैक अपनी उसका लाइन पे ठीक ही है। है, मगर मेरे ख्याल से जो है ना अब फौरन चीजें होनी जरूरी है, क्योंकि अब जो है ना प्लॉट लाइन, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इंटरेस्ट थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ना, जब वो इस तरह से फ्लैट सीन्स आते हैं ना बिल्कुल ही वो, अब जिस तरह से जो रेवलेशन थी उसकी फ्लैट। फजल बख्श की, वही एक मेन चीज थी हमारे लिए ना, ऑडियंस के लिए, उसको उन्होंने खींचा, उसको उन्होंने इस तरीके से इतना बर्बाद तरीके से उन्होंने दिखा दिया, फिर अब वो जिस तरह से अब वो ये इस बात को अगर खींचेंगे, फिर उन्होंने उसके लिए घर रिश्ता लेके जाने के बाद हाँ या ना में जिस तरफ भी जिस करवट भी ये ऊँट बैठता है, लेकिन अब उस बात को अगर खींचेंगे तो मुनासिब नहीं होगा मेरा ख्याल है, लेकिन अब नहीं मेरे देखते हैं। ख्याल से अगले एपिसोड के अंदर ना इस तरह, क्योंकि जो शामिर की दूसरी वालदा है उन्होंने कहा है दाऊद साहब को कि हम इस तरह से धमकाने से कुछ नहीं बनेगा, आपको उसके घर ही जाना पड़ेगा, और वो साथ ही ये सारा हम्म। सीन भी अगला क्रिएट हो जाता है, अच्छा वो शिबरा आ उन्होंने इसी जाती तरह है। एंड किया था ना, शिब्रा जब अपने वाले साहब से पूछ रही होती है हम्म। कि अगर वो रिश्ता लेकर आए तो आप हाँ कर देंगे। तो वो ये देखिए ना, यही चीजें हैं अगली एपिसोड के अंदर हमें यही पता लगेगा कि अब सलमान साहब क्या एग्री करते हैं इस बात के लिए, हाँ जी मैं मान लूंगा, और क्या वहां से वो एग्री करते हैं आने के लिए कि जी ठीक है चलते हैं। हम्म। और अगर वो मान भी जाते हैं दाऊद साहब कि जी हम्म। ठीक है मैं चलता हूँ, तो क्या सलमान साहब हाँ कर देंगे या नहीं करेंगे, या हम्म। अगर दोनों साइडों से हामी हो जाती है उसके बाद मेहरीन क्या पुट करेगी अपना, क्योंकि वो भी प्रेशराइज कर रहे हैं, आखिर उसकी पॉलिटिकल पार्टी तो है ना, उसने उससे भी देखना ही देखना कुछ भी करके। ये सारी चीजें हैं इसके अंदर अभी। अच्छा एक और बात अगर आपने नोट की, शामिर जो है ना वो ना जरा चुप सा हो गया, वो बिल्कुल ही जो है ना, वो पहले बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव था, बहुत इजहार कर रहा था, अब वो इजहार नहीं कर रहा बिल्कुल भी ना अपने किसी भी इमोशन को। क्योंकि वो बेचारे के साथ अभी उसे समझ ही नहीं आ रही है कि क्या करना चाहिए, हम्म। ऐसी सिचुएशन उसके आगे क्रिएट हो गया। ठीक उसकी पॉलिटिकल पार्टी है, उसको भी उसने देखना है। फिर उसके साथ जो जिस तरह का सलमान साहब का एटीट्यूड है वो भी उसने देखना है। अब ये सारी चीजें ना अभी कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर क्योंकि प्रोमो की बात करें तो उसके अंदर मेहरीन कहती है, मैंने तो सुना था कि लोगों के दिमाग में काम करना छोड़ा, उसका ज्यादा तेजी से काम करे, तो इसका मतलब ये है कि अगली एपिसोड के अंदर कुछ ऐसा खास देखने के लिए मिलेगा जो शामिर की प्लानिंग जिस तरह से हमेशा से रही है वो हमें देखने के लिए मिलेगी। हाँ कुछ तो ट्विस्ट अब आना हम्म। चाहिए, क्योंकि उसके बगैर तो ड्रामा बिल्कुल जो है ना एक सीधी लाइन ट्विस्ट पे अभी चल। भी है यही कि नहीं होना अभी क्या कोई है। ट्विस्ट नहीं है, अभी फिलहाल तो एक सीधी लाइन पर ही चल रहा है अभी इसमें। अगर हमें ज्यादा बड़ा ऊँफ कुछ ना मिला तो फिर ये गलत बात हो जाएगी ड्रामे के साथ। नहीं मिलेगा, लास्ट में अच्छा आज मिलेगा। के एपिसोड की अगर बात की जाए तो डायलॉग्स की अगर हम बात करें तो डायलॉग्स भी बहुत अच्छे हम्म। लिखे गए थे, जिस तरह से वालिद साहब अपना जो सारा अंदर की तकलीफ बयान कर रहे होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बयान हम्म। की गई थी। और फिर जिस तरह से वालदा साहिबा जो शिबरा की वालदा है वो जिस तरह से सारी बात अपनी कहती हैं वो भी बहुत अच्छी होती है। फिर शिबरा की जो बहन है वो किस तरह से हम्म। समझाती है वो भी अच्छा। अच्छा शिबरा की जो बहन है वो ना जिस तरह से उसको भाई भाई कहती है ना वो मुझे ना थोड़ा ज्यादा लगना शुरू हो गया है। मतलब चलो ठीक है आप किसी इंसान को अपना भाई अगर मान ही दिया तो अगर आपका अपना भी भाई हो तो उसको भी आप दिन में 70 दफा भाई नहीं कहते, जिस तरह से वो बार बार भाई 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 कहती है ना, देखें वो सर, थोड़ा मुझे ज्यादा कितना लगना शुरू। कुछ उसने करवा दिया, अब उसके शोहर को नहीं नौकरी भी मैंने लगवा कभी दिया। जिंदगी में किसी को अपने भाई के साथ इतना ऑब्सेस्ड नहीं देखा ना इस वजह से वो ज्यादा ही ना बहुत ज्यादा हो गया। हालांकि हाँ ऑब्वियसली उसने उसके लिए बहुत अच्छा ही किया है,
उसकी जिंदगी का एक मतलब हम्म। बहुत बड़ा एक पत्थर हटाया उसकी जिंदगी में, खुशियों पत्थर की। नहीं था, पहाड़ ही था वो। हाँ बिल्कुल, जो उसने किया है, मगर इतना ज्यादा, चलो है, ये लिबर्टी है, इसमें वजह तो है ना, कम से कम हम्म। हमारे पास तो ऐसे ड्रामे भी हैं जिनमें कोई वजह नहीं है हम्म। और एक ही बात की रट है। ये भी अच्छी बात है। चलिए हम देखते हैं, इंतजार है अगली किस्त का, क्या होता है इश्क मुर्शद का। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ड्रामा सीरियल स्टैंड अप गर्ल की, जिसकी आई इस हफ्ते 32वीं किस्त, मेरा ख्याल है रमजान की वजह से। हम्म। तो शुरू कर लेते हैं, अब बताएं कैसी लगी है किस्त उसामा, सबसे पहले आपको। अच्छा, मुझे तो सबसे पहले ये था सरप्राइज मेरे लिए कि मैंने ना सोचा था कि शायद उन्होंने उसे हवेली में बुलाया ना, तो वो उसे डांटेंगी या कहेंगी तुम क्यों आई हो, ये वो सारी चीजें, लेकिन इस तरह का बिल्कुल नहीं था। उन्होंने उसे अपनी हवेली में मुझे भी जाने यही के लिए लगा था, किया। मुझे लगा था कि ना वो किसी तरीके से ना उसे जाने का हाँ, कह वो देंगे। इंसल्ट उसकी ना इस टाइप की हम्म। करेंगे कि वो खुद ही चले जाएगी या उसे डायरेक्ट कह देंगे कि चले जाए। लेकिन उन्होंने उसे इज्जत दी, उसे कहा कि आपने यहाँ भी रहना है, सारी सिचुएशन उसे बताई। लेकिन दूसरी साइड पे सेव हैंड रखने के लिए उन्होंने अपने मुलाजमिन को कहा कि किसी भी तरह से इसका कांटेक्ट नहीं होना चाहिए कबीर के साथ। और खासकर जो उनके मुखालफिन है उन्हें नहीं पता चलना चाहिए कि ये लड़की कौन है और क्या है, किस तरह से है। उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से ना सारी सिचुएशन उन्हें समझाई। वो सीन बहुत अच्छा था। उसके साथ जो सबसे मतलब उसके साथ जो दूसरा शॉकिंग था मेरे लिए, वो ये था कि जब कबीर आता है और वो इंतजार कर रही होती है, उसे देख के वो हाँ, स्माइल करता है और साथ ही वो खुद को रोक लेता है। और फिर वो वो चला जाता है। चला जाता है और वो कहता है यार कि आप वैसे ना इनसे कह वो देंगे मैं बहुत सुबह मिलूंगा। बहुत जो है ना, जिसे कहते हैं इमोशनल सीन था। इमोशनल सीन था वो। क्योंकि जब वो जारा के पर्सपेक्टिव से आप सोच रहे हैं ना, तो बहुत तकलीफ जब वो बहुत ही जितना, क्योंकि वो बेताब से देखे सुबह से लेके रात तक वो सिर्फ वो गार्डन के अंदर सिर्फ चहलकदमी कर रही थी कि वो कबीर आएगा, मैं उससे फौरन बात कर सकूंगी, ये ना हो कि फिर मैं बात ना कर सकूं। वो बड़ी ज्यादा थी। और फिर उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि कबीर अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अगर वो हम्म। देख के यहाँ पे करना होता तो वो क्यों उसे कॉल पे भी बात करके सारी सिचुएशन हम्म। बता सकता था, लेकिन उसने नहीं बताया, उसने खुद को कंट्रोल किया वहां पे। उसने राब्ते सारे मुनक़ता किसी वजह से ही किए थे। किसी वजह तो यही, अगर वो यहाँ पर अपने आप को इस तरह से कमजोर कर देता तो फिर वो आगे वो सारी जो चीजें हैं उसे मैनेज ना कर पाता। हम्म। तो ये बहुत ही ज्यादा ना हम्म। था इस ड्रामे के अंदर। अच्छा, मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगी ज़ारा नूर की। क्या कमाल, वैसे कमाल हम कर बहुत दिया। बात कर, लेकिन इस एपिसोड में जिस तरह से सिर्फ क्योंकि ज़ारा हम्म। ज़ारा पे ज़्यादा फोकस था ना, तो क्या कमाल उन्होंने अदाकारी किया बगैर डायलॉग्स के, जो उनके एक्सप्रेशंस थे, हम्म। जो वो सारा कुछ, मतलब जिस तरीके से जो उनके चेहरे पे एक्सप्रेशन थे, जिस तरह से वो परेशान थी, जो जो वो इमोट करी थी यार, वो क्या कमाल तरीके से बता रही थी सारी वो बात, जिसे कहते हैं ना, हम्म। इसे कहते हैं मतलब विजुअल मीडियम, इस वजह से हमें हम्म। कहते हैं क्योंकि वो कोई डायलॉग बोले बगैर, कोई आवाज के बगैर, सिर्फ अपने चेहरे से जो अदाकारी करी थी, बहुत कमाल, हमें अंदर तक महसूस हो रही थी उनकी तकलीफ, जिस तरीके से वो बात करी थी, मतलब जिस तरीके से वो परेशान थी शुरू में, एंड पे जब वो हम्म। जाती है, जब वो कबीर को देखती भी है और वो अपनी सारी चीजें वापस पैक करती है। अच्छा, वो सारा कुछ बहुत मतलब था इस तरह का। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम घर घर में चले जाएं, आप देखें वो हिना खाला और राजू जब वापस आए हुए हैं, अच्छा मुझे बड़ा अच्छा लगा, दोनों की वार्डरोब्स बड़े अच्छे हम्म। चेंज है, वो हिना वाला को भी उन्होंने शादी के बाद नई चेंज करी नई है, दुल्हन बना नई दिया दुल्हन उन्हें, बना दिया, और राजू को भी जिस तरह से वो नया बनाया, दूल्हा बना दिया हाँ उसे वो भी। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे ना, बड़ा मजे का। देखिए, इससे पता लगता है कि ड्रामे में थोड़ा हम्म। और वो फोकस किया गया है कि उनके जो वार्डरोब्स हैं वो उस हिसाब से जो हम्म। है वो तब्दील हुए हैं। और फिर जिस तरह से वो जोहरी के पास जाते हैं और वो जोहरी के साथ जिस तरह से सारी कॉन्वर्सेशन होती है। खासकर वो बहुत मजे करते जो राजू बार बार कहता ना इन्हू थाने लेके चलो। जोहरी, अच्छा, जोहरी भी बहुत अच्छा एक्टर है हाँ वैसे, जोहरी क्या तो कमाल बहुत किया कमाल उसने। एक्टिंग है भाई, जोहरी जो एक्टर है बहुत वो कमाल। सीन इतना मजे का उन्होंने हाँ। क्रिएट किया हुआ ना, मतलब वो उनकी जो सारी थी ना, जैसे उसके रिएक्शन थे ना जोहरी के, और वो जैसे सुनियारा उसे कह रहे हैं, हाँ, वो कितना मजे का और वो सीन है जोहरी सारा। जोहरी को अब वो एंड पे कहता है ना जिस तरह से, अब नहीं नहीं मुअज्जज खानदान है। ये नहीं पता था कि कबीर उनका मेंबर है, लेकिन मुअज्जज खानदान है। वो भी बहुत अच्छा था। और फिर जिस तरह से वो, अब एक और बात, जिस तरह से सबा फैसल है, उनको जिस तरह से बनाया हुआ है ना, वो हम्म। कमाल है, मैंने इस तरह उनको और ड्रामों में नहीं देखा ना, जिस तरह से इस ड्रामे में उनको देखा है, लग रहा है उनपे, वो लग रहा है कि वो एक ना चौधरानी टाइप, या हम्म। जिस तरह से साई साई उन्हें कह रहे हैं, वो वाकई लग रही हैं वो। और
बाकी कैरेक्टर्स भी बहुत अपनी जगह पे हैं। स्टोरी मुझे सबसे अच्छी बात स्टैंड अप गर्ल की ये लगती है कि हर हर एपिसोड के साथ एक नई कहानी, चीज होती है, हाँ, ट्विस्ट आता है कुछ ना कुछ। कुछ होता है कहानी हम्म। में देखने के लिए, दिल डेवलपमेंट करता है। लाजमी होती है इसके अंदर हाँ, ना। और देखने का दिल करता है, कैरेक्टर्स इतने रियल हैं, बातें सारी इतनी हम्म। रियल होती है ना कि दिल करता है बात को हम्म। सुनने का, बात को देखने का। अब जिस तरह से वो सारी बात उसकी माँ से करती है और जिस तरह से उसकी बहन से उसकी बात हो रही होती है, वो सारे भी बहुत मजे का था। लेकिन अब बात ये है कि कबीर कभी ज़ारा से बात कर सकेगा या नहीं, क्योंकि कर सकेगा क्यों? क्योंकि उसकी फैमिली आ गई है, सारी की हाँ, सारी फैमिली आ जाएगी, तो इसलिए उनकी बात हो जाएगी। लेकिन जो मेरे लिए ज्यादा है ना कि यार, अच्छा कबीर अब कहेगा क्या? मुझे तो ये हम्म, सुनना है कि वो कहेगा क्या, और मुझे भी। कैसे जो है जारा का रिएक्शन क्या होगा यहाँ पे। जारा क्या इनका इस तरह से बिछड़ना लिखा हाँ, था? नहीं, क्योंकि ये कहानी आम आम कहानियों की तरह नहीं है, तो हम ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर प्रिडिक्ट सकते, ही नहीं कुछ कर सकते हाँ, ना। कि इसकी हैप्पी एंडिंग ही होगी, ये भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो जो हो, मेरा ख्याल है कहानी के हिसाब से हो, क्योंकि यही इस कहानी की लेकिन जो भी खूबसूरती है। होगा ना, मुझे इतना कंफर्म है हम्म, कि इसका अच्छा ही होगा। हम्म, ये कोई ऐसा नहीं कहेगा कि यार इसका एंड ऐसे नहीं होना चाहिए था। हम्म। सब लोग इसके एंड से लाजमी एग्री करेंगे। अच्छा, इसके अलावा मैं कबीर की ना लुक की बात करना चाहूंगी। एक का ही एक गाना तो नहीं कह सकते, एक कलाम था, तू ही नूर, पता नहीं हम जिस तरह की थी, जिस सहरा में उन्होंने पूरी शूट की थी, बड़ी पुरानी है बचपन की, अब मुझे उसका एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा, मैं गलत ना बोल दूं। उसमें सेम यही लुक थी शहजाद रॉय की, और उसमें सारे लोगों की भी वही लुक होती है, वो रमजान में चलता होता था। और मुझे ना एग्जैक्टली उनकी वही वो कलाम में वो याद आ गया, हाँ वो क्योंकि भी उसमें उनकी सेम टू सेम यही लुक थी। देखे ना अब मुझे नहीं यहाँ। लगता कि, मुझे लगता है शायद ही उन्होंने चाहे वहां से देख के क्योंकि लेकिन उन्होंने सूफी तो बनाना था ना। नहीं, सूफी नहीं, जिस तरह से पगड़ी और वो पूरा जो लुक लंबे बालों के हम्म। साथ ना, सेम टू सेम ये लुक थी शहजाद रॉय की अपने उसमें कलाम में। तो ला इलाहा इल्लल्लाह तू ही का, तो इस तरह का था वो, और सेम टू सेम वही लुक है। अब मैं पूछना चाहूंगी क्या उन्होंने वहां से वो लुक देखी है, क्योंकि सेम मुझे वही, खास तौर पर लंबे बालों की वजह से, शायद इस वजह से थी लंबे थोड़ी। बाल तो उनके पहले से ही थे, लेकिन हो हाँ। सकता है कि अच्छा, क्या। मैंने अब उनका जो नया ड्रामा आ रहा है, ये जो कबीर है, दानियाल जफर, इसमें नए ड्रामे की शूट के मैं थोड़े से देख रही थी बीटीएस, उसमें उनके लंबे बाल नहीं है, एंड आई वाज मिसिंग देम। मैंने कहा यार, अब हम इतने लंबे बालों पे उनकी बात कर चुके हैं कि अब लग रहा है कि यार लंबे बालों के बगैर तो दानियाल जफर ही नहीं लग रहे, हमें लग ही नहीं रहा ना, स्टैंड अप गर्ल से इतनी वो हो चुकी है ना उनकी, और इतने ज्यादा अटैचमेंट हो चुकी है कि अब उसके बगैर, लंबे बालों के बगैर हमें दानियाल जफर, मुझे तो नहीं लग रहा दानियाल जफर मुझे कबीर ही अब नजर आते हैं। ये भी एक अच्छे, मतलब जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, उसकी क्रेडिबिलिटी है। अब अगली एपिसोड बहुत मजेदार होने वाली है, हमेशा की उसका तरह। हमेशा की तरह उसका इंतजार रहेगा। आप लोग भी बताएं, आप लोगों को कैसी लग रही है ये एक साथ, और रमजान में रमजान में किस तरह से आप लोग ड्रामे देख पा रहे हैं, मैनेज कैसे कर मैनेज कैसे रहे? कर रहे हैं इतने सारे ड्रामों को। और बताइए कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें जरूर आगाह करते हैं।